नमस्कार, मैं प्रद्युम्न जोशीला। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे नेता की जिनके पिताश्री का न केवल अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने लोकसभा क्षेत्र, बल्कि हरियाणा प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में एक बड़ा प्रभाव रहा। उन्होंने अपने जो मूल उनका निर्वाचन क्षेत्र था उसको छोड़ करके कई सौ किलोमीटर दूर जाकर के चुनाव लड़े और बड़े भारी बहुमत से वो चुनाव जीते, जिन्होंने न केवल हरियाणा प्रदेश की सत्ता को कई बार प्राप्त किया बल्कि देश की राजनीति को भी उन्होंने अपने हिसाब से चलाया। देश के प्रधानमंत्री तक को उन्होंने अपने हिसाब से जो है चलाने का काम किया। एक वो दौर था और आज एक ये वो दौर आ गया है जब वो नेताजी अपने पिता की राजनीतिक विरासत को सही ढंग से नहीं संभाल पाए, नहीं सहेज पाए और आज एक विधानसभा क्षेत्र तक वो सीमित रहकर रह गए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आदमपुर से वर्तमान विधायक भव्य बिश्नोई, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनके पिताश्री कुलदीप बिश्नोई जी की। कुलदीप बिश्नोई हरियाणा प्रदेश की राजनीति में किसी समय खुद में भी एक बड़ा चेहरा थे। वो प्रदेश के एक ऐसे नेता रहे हैं जो 1998 में आदमपुर से उपचुनाव लड़कर के विधायक बनकर के सक्रिय राजनीति में आए। 2004 में एक तत्कालीन मुख्यमंत्री के बेटे को, एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को और कुलदीप बिश्नोई ने लोकसभा चुनाव में हराया भिवानी सीट से। उसके बाद वो हिसार से भी सांसद बने, वो आदमपुर से विधायक रहे, बड़े नेता, किसी समय वो प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के अपने आप में दावेदार भी रहे, अपनी खुद की पार्टी बनाई। आज अगर उस तमाम जो राजनीतिक उनका कैरियर रहा उस पर चर्चा करेंगे, एक बात बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है कि इतने बड़े राजनीतिक साम्राज्य के धनी चौधरी भजनलाल का जो राजनीतिक विरासत है उसको कुलदीप बिश्नोई ने बड़ा छोटा करने का काम किया। जहां एक तरफ चौधरी भजनलाल आदमपुर में एक साधारण परिवार से आने के बावजूद आदमपुर से विधायक बने, मंत्री बने, हरियाणा के कई बार मुख्यमंत्री बने, केंद्र में मंत्री बने और एक ऐसे नेता जो आदमपुर में आज तक अनबिटन रहे, ना केवल चौधरी भजनलाल बल्कि उन्हीं के किए गए कार्यों की वजह से, उन्हीं की मिलनसारिता की वजह से उनका परिवार आज तक इस विधानसभा क्षेत्र से अनबिटन यानी हारा नहीं है, पराजित नहीं हुआ है। चौधरी भजनलाल एक ऐसे नेता थे जो आदमपुर से शुरू होके और हरियाणा के आखिरी छोर फरीदाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, वहां से जीत जाते हैं। चौधरी भजनलाल ऐसे नेता रहे जो हरियाणा के एक छोर करनाल से चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का, वहां से जीत जाते हैं। अपने बड़े बेटे चंद्रमोहन को हरियाणा के आखिरी छोर पंचकुला से चुनाव लड़ाते हैं, वहां से उनका बेटा कई बार लगातार जीतता है, उप मुख्यमंत्री तक प्रदेश का बन जाता है। छोटे बेटे को दो जो लोग मुख्यमंत्री रह चुके हों, जिनमें एक तत्कालीन मुख्यमंत्री भी हो, उनके बेटों के सामने चुनाव लड़ाते हैं, वहां से भी अपने बेटे को जिता लाते हैं। हिसार से खुद सांसद बन जाते हैं चौधरी भजनलाल और इतना बड़ा राजनीतिक उनका कैरियर कि अपनी धर्मपत्नी को उन्होंने आदमपुर से एमएलए विधायक बनाया, अपने बेटे को आदमपुर से विधायक बनाया। हालांकि उसके बाद उनकी पुत्रवधू भी आदमपुर और हांसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रही। आज उनके पोते भव्य बिश्नोई भी विधायक हैं। इतना बड़ा राजनीतिक कैरियर चौधरी भजनलाल का, जब केंद्र में एक ऐसा दौर था कि उनके इशारों पर केंद्र की सरकार चलती थी, देश के प्रधानमंत्री तक को बनाने में उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन चौधरी भजनलाल की राजनीतिक विरासत को आज अगर आज का परिदृश्य देखें तो उनके बेटे, छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई ने एक विधानसभा क्षेत्र तक सीमित कर दिया है। और आज हालात ये हैं कि जो कुलदीप बिश्नोई हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल बनने के बाद प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में पूरे प्रदेश के दौरों पर रहा करते, जो कुलदीप बिश्नोई 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी खड़े करने में किसी समय सक्षम रहे,
आज ये हालात है कि उन कुलदीप बिश्नोई के आदमपुर को छोड़ करके अगर हिसार लोकसभा की भी बात करें तो जो 8 विधानसभा क्षेत्र और हैं हिसार लोकसभा में, उसमें चाहे नलवा हो, चाहे बवानी खेड़ा हो, हांसी हो, हिसार हो, बरवाड़ा, उकलाना, उचाना, नारनौंद, इनमें कोई इक्का दुक्का कार्यकर्ता उनके पास रह गए हैं, इक्का दुक्का नेता उनके पास रह गए हैं। इतनी बड़ी विरासत को वो सहेज कर नहीं रख पाए। अगर बात करें कुलदीप बिश्नोई जिस तरह से पहले लोगों के बीच में रहते थे, आज ना वो लोगों के बीच में रहते हैं, ना वो लोकसभा क्षेत्र तो छोड़ो आदमपुर में भी कई कई दिनों में आते हैं। और एक अजीब बात यह है कि जो उनका गृह क्षेत्र है वहां भी उनका टूर प्रोग्राम जारी होता है बाकायदा कि आज इस गांव में कुलदीप बिश्नोई दौरा करेंगे, महीने में एक आध बार। इसी तरह से उनके बेटे जिनको सत्ता सौंपी भव्य बिश्नोई को आदमपुर की जनता ने, वो भी बहुत कम राजनीतिक रूप से आदमपुर में जितना एक विधायक को सक्रिय होना चाहिए उतने दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि एक संजीवनी कुलदीप बिश्नोई को तब मिली जब उन्हें राजस्थान में अभी अगले कुछ एक महीने बाद जो विधानसभा का चुनाव होना है वह भारतीय जनता पार्टी ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि हरियाणा की बजाय हो सकता है भविष्य में कुलदीप बिश्नोई राजस्थान से ही अपनी राजनीति क्यों ना करे, क्योंकि ना केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि जो हिसार लोकसभा क्षेत्र है उसमें भी कुलदीप बिश्नोई की राजनीतिक गतिविधियां बहुत ही कम हैं। ना वो कोई रैली कर रहे, ना कोई जलसे जुलूस कर रहे, ना लोगों के दुख सुख में इतने उस लेवल पर शिरकत कर रहे जिस लेवल पर चौधरी भजनलाल लोगों के बीच में रहते थे, जिस लेवल पर चौधरी भजनलाल लोगों के सुख दुख में काम आते थे, लोगों से एक उनकी मिलनसारिता की आज भी लोग दाद देते हैं। लोगों की आव भगत, चाय पानी खाना जो चौधरी भजनलाल लोगों के लिए करते थे उसका बहुत ही 1% भी जो है कुलदीप बिश्नोई में दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से लोग लगातार कुलदीप बिश्नोई को छोड़ करके विभिन्न दलों में शामिल हो रहे हैं। आज भी लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई वर्षों से, जब से उन्होंने हज़का का कांग्रेस में विलय किया तब भी बहुत से लोग उनको छोड़ करके चले गए। उसके बाद वो कांग्रेस से भाजपा में आ गए तब भी बहुत से नेता उनको छोड़ करके चले गए। आज हालात ये है कि जो कुलदीप बिश्नोई 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में अपने पिता श्री चौधरी भजनलाल का जो एक वोट बैंक था उस वोट बैंक को सहेज कर नहीं रख पाए। आज उनके सामने हरियाणा प्रदेश ही नहीं हिसार लोकसभा में भी बड़ी विकट परिस्थितियां हैं। लिहाजा इन परिस्थितियों से वो किस तरह से निकल पाते हैं ये तो भविष्य बताएगा। अब ओवरऑल अगर मैं कहूं सिर्फ एक पंक्ति में इस तमाम वीडियो का और कुलदीप बिश्नोई के तमाम जो वर्तमान जो राजनीतिक कैरियर है उसका निचोड़ करें तो ऐसा लग रहा है कि कुलदीप बिश्नोई एक मेंढक के एक कुएं के मेंढक बन गए हैं। कुलदीप बिश्नोई एक कुएं के मेंढक बनकर के रह गए हैं। जिस तरह से कुएं में एक मेंढक कुएं से बाहर नहीं आ सकता, उसी तरह से कुलदीप बिश्नोई की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो एक आदमपुर हलके तक सीमित रह गई हैं। लिहाजा अगर उनको भविष्य में कुछ हासिल करना है तो आदमपुर तो उनके साथ वर्षों से है, उन्हें आदमपुर के बजाय अन्य जो विधानसभा क्षेत्र है 89 89 उनमें अपना प्रचार प्रसार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद उनको अपनी ताकत जरूर दिखानी चाहिए, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने उपचुनाव अपने बेटे को जिताने के लिए मनोहर लाल खट्टर जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनसे लेकर के अपने आजीवन धुर राजनीतिक विरोधी रहे चौधरी देवीलाल के पड़पोते दुष्यंत चौटाला हों, चौधरी देवीलाल के बेटे रणजीत सिंह चौटाला हों या भारतीय जनता पार्टी के अन्य जो नेता हैं उनका सहारा लेना पड़ा। तब उनकी नैया बड़ी मुश्किल से पार हुई। और ये तो कांग्रेस का प्रत्याशी बाहरी था, वो यहां से कई किलोमीटर दूर कैथल जिले से था। अगर ये प्रत्याशी आदमपुर हलके के किसी गांव का होता तो हो सकता है चुनाव परिणाम कुछ और भी हो सकता था। लिहाजा कुलदीप बिश्नोई अगर अब भी संभल जाएं, अब भी एक कुएं के मेंढक की जो एक संज्ञा होती है उससे बाहर निकल करके और पूरे जो है
प्रदेश के उनका एक चौधरी भजनलाल का एक बड़ा नाम है, उसको दोबारा से गेन करने के लिए वो प्रयास करें तो हो सकता है कामयाब हो जाए। हमारी तरफ से उनको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।